Hello students, good morning. Chapter number 14, Raju's Farm. So, in this video, we will know about the hard words of chapter number 14, Raju's Farm. So, let's get start. So, first is farmer. FARMER farmer. फार्मर मतलब किसान. फार्मर का क्या मतलब होता है? किसान. जो खेत में खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? किसान कहते हैं. नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट. DISTRICT डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला. रेगुलर. REGULAR रेगुलर. रेगुलर मतलब नियमित. डिस्टेंस. DISTANCE डिस्टेंस मतलब दूरी या फिर अंतर. ROT रॉट. रॉट मतलब सड़ना. जो सड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं रॉट. ROT रॉट. क्वालिटी. QUALITY क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता. नेक्स्ट, प्रिपेयर. PREPARE प्रिपेयर मतलब तैयार. फील्ड. FIELD फील्ड. फील्ड मतलब जो खेत होते हैं या मैदान होते हैं उसे कहते हैं फील्ड. नेक्स्ट इज एक्स. AXE एक्स. एक्स मतलब कुल्हाड़ी जो हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं. एक्स इज ए वन टाइप ऑफ टूल which is used for farming. Soil. SOIL soil. soil मतलब मिट्टी. लूजन. लूजन मतलब ढीला. LOOSEN लूजन. लूजन मतलब ढीला करना. प्रॉपरली. PROPERLY प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह. सैपलिंग. SAPLING सैपलिंग मतलब पौधा. जब भी कोई सीड्स हम उगाने के लिए डालते हैं और फिर वो जर्मिनेट होकर उसके अंदर से छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं तो वो सारे जो छोटे पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सैपलिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज जर्मिनेट. GERMINATE जर्मिनेट मतलब अंकुरित होना. जो सीड्स होते हैं उसे ग्रो करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? वो अंकुरित होते हैं. वीड्स. WEEDS वीड्स मीन्स जंगली घास. हम जब भी फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग के टाइम क्या होती है? तो जो वीड्स होते हैं, जंगली घास होती है, उसे हम ग्रो नहीं करते, उसकी प्लांटिंग नहीं करते, फिर भी जो वीड्स होते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं. तो जो बिना उगाए उग जाते हैं वैसे जो घास होती है उसे क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. मीन्स की जंगली घास जिसे उगाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो अपने आप ग्रो हो ही जाती है. विदाउट ग्रोइंग दे आर ग्रो. हेल्दी. HEALTHY हेल्दी. हेल्दी मतलब स्वस्थ. इलीगी. ILLIGE इलीगी मतलब जो घास काटने का आला होता है जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? दातरडू. तो उसे क्या कहते हैं? इलीगी कहते हैं. इंस्ट्रूमेंट. INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र. जो मशीन्स होते हैं उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट. केयरफुल. CAREFUL केयरफुल मतलब सावधान. केयरफुल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सावधान. डिचेस. DITCHES डिचेस मतलब खाइया या फिर गड्ढा. उसे क्या कहते हैं? डिचेस कहते हैं. नेक्स्ट, SOFT सॉफ्ट. सॉफ्ट मतलब मुलायम. सोइंग. SOWING सोइंग मतलब बोआई. जो बीजारोपण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो बीज होते हैं उसे हम जमीन के अंदर उसे उगाने के लिए डालते हैं तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोइंग कहते हैं. नेक्स्ट इज बुलक. BULLOCK बुलक. बुलक मीन्स बैल. नेक्स्ट इज प्लाव.
PLOUGH, प्लाउ मतलब हल। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी मतलब ज़रूरी या फिर जो आवश्यक होता है उसे कहते हैं नेसेसरी। नेक्स्ट इज इनफ, ENOUGH, इनफ मतलब बस। नी, KNEE, नी मतलब घुटना, जो पैर का घुटना होता है उसे कहते हैं नी। ड्राई, DRY, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट मतलब कटाई। जब भी हम जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसका कल्टीवेशन होता है, तो वो जब भी जो भी क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, उसका जो कटाई का टाइम होता है, तो जो कटाई का टाइम होता है, जो कटाई करते हैं, तो वो प्रोसेस को इंग्लिश में करते हैं, कटाई की प्रोसेस को हार्वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट मतलब खास या तो फिर ज़रूरी, तो उसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट। जो खास चीज़ें होती है, बहुत ही खास होती है, उसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 राजूस फार्म के सारे हार्ड वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स EVS की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। यू हैव टू राइट दिस ऑल द हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, अभी हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो आप लोगों को EVS की नोटबुक में लिखना है। सो क्वेश्चन इज, डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ ए क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया एंड राइट डिटेल्स इन योर नोटबुक। तो हमें यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो डिस्कस करने हैं और फिर उसके बारे में लिखना है। तो चलो अभी हम देखते हैं उसका आंसर क्या है। वर्क डन फॉर द क्रॉप्स, तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या क्या काम करना होता है वो अभी हमें देखना है। सो सोइंग स्टार्ट आफ्टर दिवाली सिंस वीट इज विंटर क्रॉप। तो विंटर मतलब कि जो वीट है वो कौन सा क्रॉप है, विंटर क्रॉप है। जो हम ठंडी के टाइम उसे ग्रो करते हैं, तो वो कौन सा क्रॉप हो गया, विंटर क्रॉप हो गया। तो उसे कभी स्टार्ट करते हैं सोइंग, उसके दाने कभी डालते हैं, तो दिवाली के बाद, आफ्टर दिवाली। फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर plows the field with a plow or a tractor and makes row on the ground। तो सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड को प्लाव करते हैं। कोई फार्मर्स ट्रैक्टर से भी प्लाव करते हैं और फिर क्या करते हैं, ग्राउंड्स में रो बनाते हैं, लाइनें बनाते हैं। सम फार्मर्स प्लाव द फील्ड ट्वाइस टू मेक द सॉइल लूजर एंड सॉफ्टर। और जो कोई फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 बार अपनी फील्ड को प्लाव करते हैं ताकि उससे क्या हो जाए, फील्ड और भी सॉफ्ट हो जाए। जो सॉइल है फील्ड की वो क्या हो जाए, और भी लूजर हो जाए और भी सॉफ्टर हो जाए। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, ट्वाइस मतलब कि 2 बार फील्ड को प्लाव करते हैं। आफ्टर दिस व्हीट सीड्स आर सोन इन ईच रो। फिर प्लाव करने के बाद क्या करते हैं, सीड्स को डालते हैं जमीन के अंदर, ग्राउंड में, और उगाने के लिए सारी जो लाइनें होती है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सीड्स डालते हैं। द ग्राउंड इज लेवल्ड इमीडिएटली आफ्टर दिस। फिर ग्राउंड को क्या किया जाता है, तुरंत ही इमीडिएटली लेवल किया जाता है। दिस प्रोसेस कवर्स द सीड्स विथ सॉइल सो दैट दे कैन नॉट बी सीन एंड ईटन बाय द बर्ड्स। ये प्रोसेस करने की वजह से क्या हो जाते हैं, जो सीड्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो किससे कवर हो जाते हैं, सॉइल से कवर हो जाते हैं। ये वाली प्रोसेस करने की वजह से जो ग्राउंड होता है उसे लेवल करते हैं, तो सीड्स जो होते हैं वो ढक जाते हैं मिट्टी से। और ये वाली प्रोसेस की वजह से जो सीड्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं क्योंकि वो मिट्टी से ढक जाते हैं। तो इस वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो भी उन्हें खा नहीं सकते हैं। सो ये वाली प्रोसेस करनी होती है। नेक्स्ट इज, विद इन ए फ्यू डेज लॉट्स ऑफ वीट सैपलिंग स्प्राउट आउट फ्रॉम द सीड्स। फिर थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, जो वीट के सैपलिंग्स होते हैं वो स्प्राउट होके बाहर निकलते हैं। मतलब कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं
जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं तो वो सैपलिंग्स दिखने लगते हैं बाहर. At this time the farmer makes beds in the field and irrigates it thoroughly. फिर जो सैपलिंग दिखते हैं तो क्या करते हैं फार्मर्स, इरीगेट करते हैं thoroughly. मतलब कि इरीगेट्स मतलब जो क्रॉप हमने ग्रो किया है, फार्मर ने जो क्रॉप ग्रो किया है उसे इरीगेट्स करता है, मीन्स कि उसकी सिंचाई करता है. पानी डालकर हमें उसकी सिंचाई करनी होती है, तो वो प्रोसेस को कहते हैं इरीगेट्स. इट टेक्स अबाउट 4 months फॉर द वीट टू राइपन. तो वीट को पकने के लिए मिनिमम 4 months का टाइम लगता है. हाउ मेनी टाइम टेक्स? 4 months का. द फील्ड हैज़ टू बी इरीगेट्स 4 to 5 times ड्यूरिंग दिस 4 months. तो ये 4 महीने का जो समय होता है उसके दरमियान 4 से 5 बार जो वीट का क्रॉप हमने ग्रो किया है उसे इरीगेट करना होता है. मतलब कि 4 से 5 बार पानी डालना होता है. आफ्टर द वीट राइपन्स इट इज़ हार्वेस्टेड. जब भी वीट राइप हो जाता है मतलब कि पक जाते हैं तभी क्या किया जाता है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसकी कटाई की जाती है. देन विथ ए मॉडर्न थ्रेशर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम द हस्क. फिर मॉडर्न थ्रेशर की मदद से जो ग्रेन होते हैं उसे सेपरेट किया जाता है. हस्क मतलब जो भूरी होती है, भूसी होती है, उसमें से उसे अलग किया जाता है. The farmer fills the wheat in sack and takes them to the market. और फार्मर फिर क्या करते हैं, जो वीट होते हैं उससे सैक के अंदर, मीन्स की जो बोरियां होती है उसके अंदर डालते हैं और फिर उसे मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं. He sells the wheat to businessman और एक ग्रोसर. और वो किसे फिर बेच देते हैं, या तो बिजनेसमैन को बेच देते हैं या फिर कोई ग्रोसर होते हैं जो व्यापारी होते हैं, या फिर जो ग्रोसर होते हैं उन्हें वो बेच देते हैं. तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये सारी प्रोसेस, सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे. तो ये पूरा आंसर आप लोगों को ईवीएस की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है और उसे अच्छी तरह से याद करना है. ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू.